एक लोकप्रिय कहावत है जो मैं अक्सर सुनता हूं। यह लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे जिसे इतिहास का सही पक्ष कहते हैं उस पर रहें। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे संस्कृतियां, नैतिकताएं और विश्व दृष्टि बदलती हैं, आपको अपने समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आप निश्चित रूप से इतिहास के गलत पक्ष पर नहीं होना चाहेंगे। हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय को एक उदाहरण के रूप में लेंगे। जब हार्वर्ड की स्थापना 1636 में हुई थी, तो यह मिशन स्टेटमेंट में ये शब्द शामिल थे: स्पष्ट रूप से शिक्षित होना और भली भांति विचार करना कि आपके जीवन और अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह को जानना है। हार्वर्ड ने केवल बाइबल में विश्वास रखने वाले ईसाई प्रोफेसरों को नियुक्त किया था और पाठ्यक्रम में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। वास्तव में हर डिप्लोमा पर लैटिन में छपे शब्द होते थे जिनका अर्थ है मसीह और चर्च के लिए सत्य। आज जब आप हार्वर्ड के पाठ्यक्रमों का सर्वेक्षण करते हैं तो पाएंगे कि आज के कई अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ये पाठ्यक्रम ईश्वर विरोधी, मसीह विरोधी, बाइबल विरोधी हैं, जिन्हें यीशु मसीह की किसी भी प्रकार की उपासना को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के विश्वविद्यालय दावा करते हैं कि अब वे इतिहास के सही पक्ष पर हैं। 1636 में वे इतिहास के गलत पक्ष पर थे। अब उन्हें लगता है कि वे आखिरकार सही कर रहे हैं। आज के उदारवादी विश्वविद्यालयों की तरह कई चर्च भी अपनी नैतिकता, लिंग, विवाह और यौनिकता की परिभाषाएं बदल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे अब इतिहास के सही पक्ष पर हैं। अब जब हम प्रेरित पतरस के दूसरे पत्र अब अध्याय 2 में लौटते हैं तो पतरस एक चेतावनी देने जा रहे हैं, बहकने के बारे में, बाइबल विरोधी शिक्षकों के बारे में। यूं कहें तो वास्तव में पतरस यहां इन झूठे शिक्षकों की उपस्थिति की भविष्यवाणी करके शुरू करते हैं। वे यहां पद 1 में लिखते हैं, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों में उठ खड़े हुए थे, जैसे तुम्हारे बीच भी झूठे शिक्षक होंगे। अब इस चेतावनी को नजरअंदाज न करें। तुम्हारे बीच, दूसरे शब्दों में, वे पहले से ही कलीसिया में हैं। यही उनमें से एक कारण है कि वे इतने खतरनाक हैं। वे कलीसिया को धोखा देकर शुरू नहीं करते, वे कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। वे सही मार्ग पर शुरू करते हैं, लेकिन फिर कोई गलत दृष्टिकोण अपना लेते हैं। कुछ ऐसा होता है जो उनकी सोच को सही से गलत में बदल देता है। पतरस पद 1 में लिखते हैं कि वे गुप्त रूप से विनाशकारी विधर्म लाते हैं। आप इसे इस तरह भी अनुवाद कर सकते हैं, वे गलती को चुपके से घुसा देते हैं। और यही वह जगह है जहां वे अंततः पहुंचते हैं। पद 1 कहता है, वे उस स्वामी का इनकार करते हैं जिसने उन्हें खरीदा था और अपने ऊपर शीघ्र विनाश ले आते हैं। खैर, शुरू में तो वे ठीक ही लगते थे। वे विश्वासियों जैसे प्रतीत होते थे। वे शायद सबसे प्रतिभाशाली रविवार स्कूल के शिक्षक या कलीसिया के नेता रहे होंगे। वे भटक गए। किसी बिंदु पर वे बाइबल के मार्ग से भटक गए और अंत में बाइबल की सच्चाई इनकार कर बैठे। अब यहाँ पद 2 और 3 हमें यह समझने के लिए एक और संकेत देते हैं कि हमें किससे सावधान रहना चाहिए। पतरस लिखते हैं कि कामुकता और लालच उनके एजेंडे का हिस्सा हैं। इसलिए प्रियजनों, स्वार्थी और भौतिकवादी शिक्षकों से सावधान रहें और ऐसे प्रकार की जीवन शैली से भी। यह वास्तव में आपके लिए एक चमकती हुई चेतावनी होनी चाहिए कि कोई शिक्षक झूठा शिक्षक हो सकता है। उनकी शिक्षा इस बात पर अधिक केंद्रित होगी कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, न कि इस पर कि आप कैसे पवित्र बन सकते हैं या आप जीवन में अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने के बजाय उनकी शिक्षा लोकप्रिय होगी क्योंकि उनके विश्वास आरामदायक होंगे। वास्तव में वे तो फैशनेबल भी हो सकते हैं। मुझे G.K की बात याद आ रही है। चेस्टरटन ने कई साल पहले लिखा था कि भ्रांतियां फैशन बनने से भ्रांतियां रहना नहीं छोड़ती। खैर, आपके आसपास की संस्कृति, यहां तक कि धार्मिक नेता भी भ्रांतियों को अपनाएंगे और बड़े आत्मविश्वास और खुशी के साथ घोषणा करेंगे कि अब वे इतिहास के सही पक्ष में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का नजरिया कुछ और है। अब पतरस झूठे शिक्षकों के आने वाले न्याय के बारे में बोलता है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पतरस यहां एक बहुत लंबा वाक्य बोलते हुए परमेश्वर के न्याय के 3 पुराने नियम के उदाहरणों का उल्लेख करता है।
सबसे पहले यहां चौथे पद में स्वर्गदूतों का पाप है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें नरक में बंद कर दिया। यहां जिस ग्रीक शब्द का अनुवाद नरक किया गया है वह है टारटारस। अन्य शास्त्र खंड हमें बताते हैं कि यह कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों या दुष्ट आत्माओं के लिए एक अस्थाई बंदी गृह है। इसे लूका 8:31 में अभिस भी कहा गया है। इसे प्रकाशित वाक्य 9:1 में अतल गड्ढा कहा गया है। अब इस पर बहुत बहस है कि वह कौन सा पाप था जिसके कारण इन गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय हुआ और उन्हें इतनी जल्दी बंदी बना लिया गया। मेरा मानना है कि यह सब उत्पत्ति अध्याय 6 से जुड़ा है, जहां गिरे हुए स्वर्गदूतों ने पापी मनुष्यों में वास किया और इन दुष्टात्माग्रस्त व्यक्तियों की संतानों के माध्यम से मानव जाति भ्रष्ट हो गई, जिससे फिर वह वैश्विक जल प्रलय, वह वैश्विक न्याय आया। यह दूसरा न्याय है। पतरस यहां पद 5 में इसका उल्लेख करते हैं जब वे लिखते हैं कि परमेश्वर ने अधर्मी संसार पर जल प्रलय भेजा। अब तीसरा न्याय जिसका पतरस यहां पद 6 में उल्लेख करते हैं वह सदोम और अमोरा के विनाश से संबंधित है। बहुत से लोग, यहां तक कि धार्मिक नेता भी, कहते हैं कि यह न्याय उन पर इसलिए आया क्योंकि वे अतिथि सत्कार में असफल रहे। लेकिन पतरस उनके न्याय की बात कर रहे हैं और प्रियजनों, मुद्दा केवल अतिथि सत्कार का नहीं है, यह समलैंगिकता के बारे में है। पतरस यहां पद 6 में लिखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के नगरों को राख में बदल दिया, उन्हें विनाश के लिए दंडित किया और उन्हें अधर्मियों के लिए एक उदाहरण बना दिया कि उनके साथ क्या होने वाला है। यहां अधर्मी शब्द का अर्थ अतिथि सत्कार न करना नहीं है। यह वही शब्द है जिसका उपयोग पतरस ने ऊपर पद 5 में अधर्मियों के लिए किया है। वे ऐसे मनुष्य हैं जो पश्चाताप नहीं करते। तो यहां पतरस का मुख्य बिंदु है। जैसे परमेश्वर ने अतीत में पश्चाताप न करने वाले दुष्ट लोगों पर न्याय लाया था, वैसे ही यहां पद 9 में लिखा है कि एक दिन न्याय का आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी एकमात्र आशा यही है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु को पुकारें कि वह हमें उस अंतिम दिन के न्याय से बचा ले, क्योंकि कोई भी पाप पाप के अलावा कुछ और नहीं होता। क्या आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है और मसीह से क्षमा मांगी है? यह बहुत दुखद होने वाला है उन लोगों के लिए जो बहुत देर से यह समझ पाएंगे कि वे इतिहास के सही पक्ष में हैं, लेकिन अंत में पता चलेगा कि वे परमेश्वर के गलत पक्ष में थे। सर्वशक्तिमान, अब हमें इन झूठे शिक्षकों से बचाने के लिए पतरस उनकी कुछ विशेषताओं को प्रकट करता है। यहां पद 10 में वह उन्हें साहसी और हठी के रूप में वर्णित करता है। बिना किसी झिझक के वह लिखता है, वे महिमामय लोगों की निंदा करते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी भी दिव्य रूप से स्थापित अधिकार का कोई सम्मान नहीं करते। इसके विपरीत पतरस यहां पद 11 में जिन पवित्र स्वर्गदूतों का उल्लेख करते हैं, वे भी दुष्टों के विरुद्ध न्याय सुनाने में परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण करने का साहस नहीं करते। पतरस आगे कहते हैं यहां पद 13 में कि झूठे शिक्षक अपने धोखे में आनंद मना रहे हैं जबकि वे आपके साथ भोज कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे चर्च की पिकनिक में पुलाव लेकर आ रहे हैं, वे आपके साथ भोज कर रहे हैं, वे चर्च की सभा का आनंद ले रहे हैं। आप बस यह महसूस नहीं कर पाते, आप नहीं जानते कि वे वास्तव में कौन हैं। पतरस यहां पद 15 में कहते हैं कि वे वास्तव में सही मार्ग को छोड़ रहे हैं। खैर, वे आपको बता रहे हैं कि वे इतिहास के सही पक्ष में जा रहे हैं। पतरस कहते हैं कि वे सही मार्ग को छोड़ रहे हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गलत पक्ष में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे वे कैसे लाभ उठाते हैं, इतनी लोकप्रिय अनुयायी भीड़ कैसे? खैर, पतरस हमें यहां पद 18 में बताते हैं कि ये झूठे शिक्षक लोगों को सांसारिक वासनाओं से लुभाते हैं। पद 19 में जोड़ा गया है, वे उन्हें स्वतंत्रता का वादा करते हैं, लेकिन वे स्वयं भ्रष्टाचार के दास हैं। उनके पास किसी को भी मुक्त करने की शक्ति नहीं है। केवल यीशु मसीह ही यह वादा कर सकते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य, उनका सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:35।
अब इसके साथ ही पतरस यहां पद 20 और 21 में एक और चेतावनी देते हैं, क्योंकि यदि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा वे संसार की मलिनताओं से बच निकले हैं और फिर उनमें उलझकर हार जाते हैं, तो उनकी अंतिम दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। क्योंकि उनके लिए यह अच्छा होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को कभी न जानते, बजाय इसके कि जानने के बाद फिर पीछे हट जाएं। यहां पतरस उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी मसीह को जानने का दावा किया था, लेकिन अंत में उन्होंने मसीह के बजाय अपने पाप को चुन लिया। और पतरस कहते हैं कि उनके लिए बेहतर होता कि उन्होंने कभी सुसमाचार सुना ही ना होता। देखिए प्रियजनों, उन पर बड़ा न्याय आने वाला है जिन्होंने सही मार्ग जाना लेकिन गलत मार्ग चुना। किसी के पास जितना अधिक सत्य का ज्ञान होता है, उसे अस्वीकार करने पर न्याय भी उतना ही बड़ा होता है। तो मुझे यह सवाल पूछने दीजिए, आज आप इतिहास के किस पक्ष में हैं? मैं आपको एकमात्र सही पक्ष में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वही सही है, वही पक्ष है जिस पर परमेश्वर है, वही पक्ष है जिसकी घोषणा परमेश्वर का प्रभु करता है। तो उसके पक्ष में आ जाइए, परमेश्वर के वचन के पास आइए और वही आपको स्थापित करेगा। सिर्फ इतिहास के सही पक्ष में ही नहीं, बल्कि सारी अनंतता के लिए सही पक्ष में। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।